प्रिय छात्रों, हम आज घनानंद कवि के बारे में परिचय प्राप्त कर रहे हैं। घनानंद वो कवि है जो रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। रीति काल जो है वो के काव्य श्रेणियां तीन थी: रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध। रीति सिद्ध के अंदर जो आते हैं वो बिहारी आते हैं प्रमुख कवि, और रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि आते हैं घनानंद। घनानंद मीर मुंशी थे और वो सुजान नामक वेश्या के लिए गाते थे, तो काफी लोग उनसे नाराज भी थे। वो चाहते थे कि इनको दरबार से बाहर निकाल दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि बादशाह को जाके कहा कि ये बहुत अच्छा कविता लिखते हैं, सविया लिखते हैं, अच्छे कवि हैं, तो इनको बुलाइए और कुछ इनसे कविता करवाइए। तो राजा ने बादशाह ने कहा कि आप कुछ गाइए। तो उन्होंने कहा कि मैं तो गा लूंगा, लेकिन आप सुजान को बुलाइए। तो दरबार के अंदर सुजान को बुलाया गया और उसकी तरफ पीठ करके मतलब राजा की तरफ जो बादशाह था उनकी तरफ पीठ करके इन्होंने अपने कविता और सवैया सुनाया। इस पर बादशाह बहुत खुश तो हुए, लेकिन नाराज इसलिए हुए क्योंकि उसका जो मुख था घनानंद का वो सुजान की तरफ था और पीठ बादशाह की तरफ थी। तो उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया। तब इन्होंने कहा कि लो सुजान, हम चलते हैं, अब यहाँ मैं नहीं रहूंगा। तो सुजान तो वेश्या थी, उसने मना कर दिया। फिर भी वो उनसे प्रेम करते थे, तो आगे जाके वो निमाड़ संप्रदाय के अंदर दीक्षित हो गए और भक्ति करने लगे। वो कृष्ण की भक्ति करते थे। इस सुजान जो शब्द आता है उसमें एक तो भगवान कृष्ण के लिए आता है और दूसरी अपनी प्रेयसी सुजान नामक वेश्या के लिए आता है। तो इनका हम संक्षिप्त परिचय प्राप्त करते हैं कि आपका जन्म 1673, निधन 1760। घनानंद मूलतः प्रेम की पीड़ा के कवि हैं। इनकी जो पीड़ा है वो आवेगजन्य है, लेकिन निर्मल है और स्वच्छ है। इसमें लेस मात्र भी बुराई नहीं है। निर्मल स्वच्छ प्रेम में, किंतु आवेग में प्रेम इनका है। ये रस मूर्ति है और पीड़ा के कवि हैं। वियोग वर्णन जो है इनका बहुत अच्छा लगता है। इनमें लाक्षणिकता है, वक्रोक्ति है, वाग दिखता है और अलंकारों का कुशल प्रयोग इन्होंने किया है। कवित्व और सवैया के अंदर इनका बहुत ही शानदार नाम आता है। आपकी जो रचनाएं हैं सुजान सागर, लीला, कृपा कांड, निबंध, रस केली वेली और घनानंद के बारे में कहा जाता है। वैसे यहाँ पर इन्होंने 1760 दे रखा है, लेकिन कहते हैं कि 1739 के अंदर नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था, तो उस आक्रमण के अंदर इनसे कहा कि मेरी जय बोलो, तो उन्होंने नादिर शाह की तरफ धूल उछाल दी, इसलिए उनका वध कर दिया गया। तो आपके यहाँ 1760 लिख रखा है, लेकिन ऐसा प्रचलन में है कि इनका जो जन्म हुआ, मृत्यु जो हुई थी वो 1739 में हो गई थी। तो हम यहाँ पर जो प्रस्तुत पुस्तक में कवि घनानंद के दो सवेद दिए हैं। प्रथम कवित्व में कवि ने अपनी प्रेमिका सुजान के दर्शन की अभिलाषा प्रकट की है और सुजान के दर्शन के लिए प्राण अब तक उनके अटके हुए हैं। दूसरे कवित्व में कवि नायिका से कहता है, तुम कब तक मिलने में अनाकानी करती रहोगी, मुझ में और तुम में एक प्रकार की होड़ सी चली है, तुम कब तक कानून में रुई डाल बैठी रहोगी, कभी तो मेरी पुकार तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी। आगे के प्रथम सवैया में कवि ने विरह और मिलन की अवस्थाओं की तुलना की है। प्रेमी कहता है कि संयोग के समय में तो हम तुम्हें देखकर जीवित रहते थे, अब वियोग में अत्यंत व्याकुल रहते हैं। अंतिम समय में कवि कहता है कि मेरे प्रेम पत्र को प्रियतमा ने पढ़ा भी नहीं और फाड़ कर टुकड़े टुकड़े कर दिए। दिल के टुकड़े हजार हुए, कहीं यहाँ गिरा कहीं वहां गिरा। तो हम सबसे पहले इनका जो कवित देखते हैं। आप इनमें जो कवित है, कवित के बारे में आपको जानकारी होगी, मैं किसी को पूछूंगा। और पहले भी हमने कवित की बात हुई थी और समय की बात भी हमारी हुई थी। तो मैं एक लड़के को पूछता हूँ कि आप इसका उत्तर दीजिए। तो मुकेश, स्टैंड अप। कोई बात नहीं, उत्तर देना प्रयास करें। कवित के बारे में आपने इससे पहले कब पढ़ा? नहीं बेटा, आपने एक पढ़ा होगा, जहरी जहरी जीनी बूंद है पारे तो मानो गहरी गहरी गटा घेरी है गगन में, आनी कयो श्याम मोस चलो झूली पे को आजू, होली न समाई भाई ऐसी हो मगन में, चाहत उठाई उठ गई सो नींद नींद, सोए गए भाग मारे झाड़ी व जगन में। पढ़ा होगा आपने। तो कवित और पर बताएंगे
कवित्त के बारे में, कवित्त में कितने वर्ण होते हैं, इनके वर्ण गिन लीजिए आप, फिर पता लगाइए। जैसे कि बहुत दिनन को अवधि आस पास परे, खरे अरबनी भरे है उठी जाने को, इनमें आप वर्ण लीजिए। बहुत के हो गए 3, वाह गिनते रहिए मेरे साथ गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। तो पहले में 16 वर्ण है, फिर नीचे वाले में कितने हैं आप गिनिए, बताइए। 15, 16 और 15 कितने होते हैं? 31। तो इसमें आप लिखिए ये मनहरण कवित है। कौन सा कवित है? जिसमें 16 पर यति होती है, ठहराव होता है और टोटल वर्ण 31 होते हैं, वो होता है मनहरण कवित। कौन सा कवित होता है? अच्छा, जो कवित होते हैं उसमें 31 से लेकर 33 वर्ण होते हैं, जिसमें 31 वर्ण होते हैं वो मनहरण कवित होता है। उसके बाद रूप धनाक्षरी और देव धनाक्षरी, ये 3 प्रकार के कवित होते हैं। 31 से लेकर 33 वर्ण होते हैं, किंतु 31 वर्ण किसमें होते हैं? मनहरण कवित में होते हैं। तो अर्थ देखिए, बहुत दिनन को अवधि आस पास परे, खरे अरबनी भरे उठी जाने को, कहीं कहीं आवन छबिले मन भावन को, गही गही राखती ही देते सन मन को, झूठी बत्ती यानी कि पतियानी दे उदास वे के, अब न घिरत घन आनंद निदान को, अदर लगे हैं आनी करी के पयान प्राण, चाहत चल नय संदेशो ले सुजान को। कवि कहता है बहुत दिनों की अवधि आस पास पड़े, बहुत दिन हो गए, बहुत समय व्यतीत हो गया, खरे अरभरनी भरे उठ जाने को, बहुत दिन हो गए मेरे प्रियतमा से मेरी मुलाकात नहीं हुई और मेरे प्राण अटके हुए हैं और मेरे प्राण अब उठ जाने को है, अब जाने वाले हैं। बहुत दिनान को अवधि आसपास भरे, खरे अरबरनी का मन नहीं लग रहा है, भरे हैं उठ जाने को, मेरे प्राण होने वाले हैं। कहीं कहीं आवन छबिले मन भवन को, गही गही राखती ही दे दे सन्मान को। मैं कहती हूँ, मैं कहता हूँ कि मैं तुम्हारा जो छबीला है और जो मन भावन है वो आने वाला है, ये मैं उसको कह के उसको दिलासा देता रहता हूँ। मेरे मन को क्या दिलासा देता रहता हूँ कि जो तेरा छबीला है, जो मन भावन है वो आने वाला है। झूठी बत्ती यानी कि पत्यानी दे उदास वे के, अब ना घिरत घन आनंद निदान को। झूठी बत्ती यानी झूठी बातें की, पत्यानी का मतलब विश्वास, झूठी बातों का विश्वास से वो उदास हो जाते हैं। झूठी बातें करते हैं क्योंकि वो प्रिय तो आ नहीं रहे और उधर सुजान वेश्या उनसे मिल नहीं रही और दूसरी तरफ कृष्ण से उनकी मुलाकात नहीं हो रही। इसमें आध्यात्मिकता का मेल हो गया। झूठी बत्ती यानी कि पत्यानी दे उदास होके, अब न घिरत घन आनंद निदान को। अब कहते हैं कि झूठी बातों का विश्वास नहीं करके अब मन जो है उदास हो चुका है, अब प्रेम की बसात नहीं हो रही है, जिससे किसी प्रकार का उपाय भी नहीं हुआ। अदर लगे है अनिकारी के पयान प्राण, अब मेरे जो प्राण है वो होठों तक आ गए। अब होठ से आगे क्या होगा? प्राण बाहर निकल जाएंगे। अब जो है अदर लगे हैं, अदर का मतलब होता है होठ, और होठ में भी अदर का मतलब होता है नीचे वाला होठ। नीचे वाला होठ अदर होता है, ऊपर वाला स्तई होता है। अदर लगे हैं आनिकारी के प्यार प्राण, अब वो प्राण जो है होठों पे आ चुके हैं। चाहत चलन ये संदेशों ले सुजान को, एक बार सुजान का संदेशा मिल जाए तो मेरे प्राण उड़ जाए। दूसरा कविता है, आनाकानी आरसी निहारी वो करो बोलो, आनाकानी आरसी निहारी वो करोगे बोलो, कहो मो चकित दशा तो देवी की डोली है, मोन हुसु देखी को किते के पन पाली है जो, हुक भरी मुक्ता बुलाए आप बोली है, जान घन आनंद यू मोही तुम्हें पेज परी, झानियों को टेक टरे कौन तो मलोहलिए, रुई दी रहोगे कहा लो बहराने की, कब हो तो मेरी ये पुकार कान खोलिए। उनकी प्रेमिका जो है, जब उनका संयोग का समय था तब उनकी जो प्रेमिका उनसे मिल नहीं रही थी, बातचीत नहीं कर रही थी, ऐसे अनबन चलती है। तो वो कहते हैं अपनी प्रेमिका को कि आनाकानी आरसी, आरसी का मतलब होता है कांच में,
और काच में भी यह बताया गया कि अंगूठे में जो अंगूठे के अंदर जो अंगूठी पहनी जाती है उसका जो कांच है उसकी ओर उनकी प्रेमिका देख रही है। आनाकानी आरसी निहारी बुक्कारों के करो, तुम कांच को कितनी देर तक देखती रहोगी? तुम कांच को कितनी देर तक देखती रहोगी? कहा वो चकित दशा तूने दिठी डोली है, तुम्हारी दृष्टि मेरी तरफ क्यों नहीं पड़ रही है? तुम कितनी देर तक इस कांच को देखती रहोगी? मौन हूं सो देखियो कि देख पन पाली हो जो, मैं मौन होकर के देख रहा हूं, तुम कितना प्रण ले लोगी? मौन हूं सो देखियो कि देख पन यानी प्राण, प्रण प्रतिज्ञा, मैं मौन होकर देख रहा हूं कि तुम कितने समय तक इस प्रण को पालोगी। कुक भरी मुक्तता, कुक भरी यानी दहाड़ के जो मौन होता है, दहाड़ के जो मौन होता है, कुक भरी मुक्तता बुलाए आप बोले, मैं मौन होके आग्रह कर रहा हूं और तुम जरूर बोलोगी। ये तुम्हारा जो है प्रण है वो टूट जाएगा। जान घन आनंद यू मोही तुम्हें पेज पड़ी है मेरी जान सुजान। घनानंद कहता है कि हे सुजान, मेरी तुमसे प्रतिज्ञा है, होड़ है, जानियो के टेकटर कौन दो मोलोली है, तुम नहीं बोल पाओगी जिसके तुम्हें हमेशा मलाल रहेगा। रुई दे रहोगे कहां लोगे है राय बेटी, कान में रुई दे करके कब तक रहोगी? कबू तो मेरी पुकार कान खोल, मेरी पुकार से तुम अपने कान खोल ही लोगी।